Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? जिसके पास सत्ता की हवस हो वो कुछ भी करने को आतुर हो गए हैं। दिल्ली चुनाव के पहले ईडी 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 चल रहा था। अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या चोरी कर रहे हैं? कि चुनाव के अंदर एन केन प्राक्रेन भाजपा एक अपर हैंड स्टैब्लिश करना चाहती है कि मोदी जी और अमित शाह जी में और हम सब में क्या फर्क है। तो कहा था एक शब्द अंग्रेजी में अनस्क्रूपलस। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। कानूनन ईडी किसी केस पर डायरेक्टली नहीं आती है। इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, ईडी को यूज करके ये कर रहे हैं इन लोग। ऐसे चलो, आराम से चलो। शेम अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। आखिरी इन्होंने दाव चला कि ईडी के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हथिया लो, इनके कैंडिडेट्स ना बन पाए, उनको डरा धमका दें, कुछ भी कर सकते हैं। ये ईडी तो एक तरह से आज के तारीख में एक्सटेंडेड हैंड हो गया बीजेपी का। जिनके हाथों में सत्ता है वो काम क्यों नहीं करते? अगर काम करते होते तो ये सब नहीं करना होता। आज दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये कह चुका है कि ईडी अपने दायरे से बाहर जा रहा है, और कोर्ट ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह जिस तरीके से ईडी काम कर रही है। पिछले 11 साल में 5297 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए। इस पर 98% पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ थे और 2% उन नेताओं के खिलाफ थे जो कि बाद में भाजपा चले गए। भाजपा इस कदर से बौखलाई हुई है, सत्ता के लिए पागल हो रखी है कि या तो मुझे चुनो, अगर मुझे नहीं चुनोगे तो मैं तुम्हारी पार्टी को नेस्तो नाबूद करने का प्रयत्न करूंगा। कि जैसे कांग्रेस एक वक्त कांग्रेस थी, फिर हो गई कांग्रेस आई, वैसे भाजपा एक वक्त भाजपा थी, अब हो गई भाजपा एम। कायरतापूर्ण है कि भाई ईडी के बल पे कम्पीट करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ममता बनर्जी के आईपैक के दफ्तर पर कल ईडी ने छापा मारा। वहां पर ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और ईडी के हाथ से अपनी फाइलें छीन ली, ये कहते हुए कि ईडी उनकी पार्टी और चुनाव की तैयारियों से जुड़ी हुई फाइलें लेकर वहां से जाना चाहता था। ईडी पर राजनीतिक चोरी बीजेपी के इशारे पर करने का आरोप लगाया। आज सवेरे टीएमसी के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरना दिया। वहां से पुलिस उन्हें जबरन उठाकर थाने ले गई। इस पूरे मसले पर, क्योंकि इसके दो पहलू हैं, एक राजनीतिक और एक कानूनी, तो दोनों ही पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है सोमनाथ भारती जी को, जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और पेशे से वकील भी हैं, दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री भी हैं, तो कानून को भी अच्छे से समझते हैं और राजनीति को भी। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। ऐसा है कि मैं कोर्ट के बीच में से निकल के आया हूँ आपके लिए सिर्फ। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से कल ये पूरा वाकया हुआ। ईडी की टीम वहां पर पहुंची, वो छापेमारी कर रही थी और उस दौरान ममता बनर्जी का वहां पहुंचना, फाइलें छीनना, पहले तौर पर प्राइमा फेसी आप क्या किस तरह से इसे पूरे को देखते हैं? देखिए, हुआ क्या है कि एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया है। बीजेपी इस वक्त और पहले भी जब से सत्ता में आई है तब से एक शब्द है अंग्रेजी में, उसको कहते हैं अनस्क्रूपलस। मुझे मोदी जी के किसी खास दोस्त ने बताया था कि मोदी जी और अमित शाह जी में और हम सब में क्या फर्क है। तो कहा था एक शब्द अंग्रेजी में अनस्क्रूपलस। इसका मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। अब आप देखें, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली चुनाव के पहले ईडी 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 चल रहा था। अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हमारे सारे साथियों को उन्होंने बंद करके रखा हुआ था। एक नए पैसे का कहीं कोई अता पता नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये अपने जजमेंट में कमेंट भी किया कि आप चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री जेल से बाहर ना आए। तो हो ये रहा है कि जिसके पास सत्ता की हवस हो वो कुछ भी करने को आतुर हो गए हैं।
अब ये कह रहे हैं कि जी आईपैक के खिलाफ हमारे पास केस है। कब का केस है? चूंकि कानूनन ईडी किसी केस पर डायरेक्टली नहीं आती है जब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ना हो, कहीं कोई रजिस्टर्ड एफआईआर ना हो। एफआईआर को रजिस्टर्ड हो, उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, तब ईडी आती है। तो कोई अता पता आज तक नहीं है कि कौन सा केस इनके खिलाफ रजिस्टर्ड था, क्यों पहुंचे आप वहां, आपका जुरिडिक्शन कैसे बना। तो हम सब देखने को इस पे आतुर हैं कि जी चुनाव नजदीक है अब पश्चिम बंगाल में, तो जरूरी यही है कि भाई यही लिंक निकल के आ रहा है हम सबके नजर में कि चुनाव के अंदर एन केन प्राक्रेन भाजपा एक अपर हैंड स्टैब्लिश करना चाहती है, और इस करके उसने ईडी का इस्तेमाल किया। और वो किसके खिलाफ? आप सोचें, देखिए यहां तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर दिया, वहां उन्होंने क्या है कि भाई टीएमसी का जो प्रचार का जिसके ऊपर जिम्मा है उसके ऊपर कर दिया। तो क्या आदमी प्रचार भी नहीं कर पाए? इन्होंने बाहर कुछ इस्तेमाल कर लिया, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर लिया। उनका जो सर्वे रिपोर्ट वहां से आया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, भाजपा की इंटरनल रिपोर्ट है कि स्थिति ठीक नहीं है बंगाल के अंदर। बंगाल ममता जी ने एक अलग तरह से इस्तेमाल रखा है, ठीक है। इसलिए अब इनके पास आखिरी टूल क्या था कि ईडी के जरिए आईपैक के दफ्तर में रेड करो, और जो भी मटेरियल वहां से निकले, इनका क्या है इलेक्शन कैंपेन का स्ट्रेटेजी, क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट इन्होंने चुनने हैं, किस प्रकार से चुनने हैं। तो बिल्कुल आखिरी इन्होंने दाव चला कि ईडी के जरिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने हथिया लो, इनके कैंडिडेट्स ना बन पाए, उनको डरा धमका दें, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का कह सकते हैं काला दिन है ये। लेकिन कल ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया सोमनाथ जी कि गृह मंत्री के इशारे पर यह सब किया जा रहा है और उनके पार्टी के राजनीतिक दस्तावेज चुराए जा रहे हैं। कई ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने, नोटी कहा, और ये कहा कि इस तरीके का गृह मंत्री कभी देखा नहीं कि किसी दूसरे राजनीतिक दल पर। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी समझाएं अपने गृह मंत्री को। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। कारण क्या है, मैंने कहा ना, अंग्रेजी का शब्द अनस्क्रूपलस, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि भाई हम कुछ भी करेंगे, हमको चुनाव जीतना है, एन केन प्राक्रेन, हमको अरविंद केजरीवाल को हराना है, एन केन प्राक्रेन। चाहे भाई हमें इसके लिए इलेक्शन कमीशन को असंवैधानिक लोग करार देने लगे, चाहे अब आपने जो वोट काटने का सिलसिला शुरू किया है। आप सोचे अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में, जहां सोमनाथ भारती लोकसभा उम्मीदवार के रूप में जीता था, वहां सोमनाथ भारती के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो विधानसभा चुनाव हार गए। ये कैसे हो सकता है? मतलब उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर की थी कि सोमनाथ भारती वहां से जीत गया। किसके सामने? मोदी के सामने। भाई मोदी का चुनाव था ना लोकसभा का, तो मोदी जी के चुनाव में सोमनाथ भारती अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा जीत रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि 1,48,000 जो वोटर्स थे उसको घटा करके उन्होंने 1,06,000 रुपए ले आए। उससे भी नहीं इनका मन भरा, तो 10,500 नए वोटर्स जोड़े गए। आपको मालूम है किस प्रकार सांसदों के घरों पे, बंगलों पे 30 वोटर 40 वोटर इन्होंने नए नए जोड़े। उसके बाद उन्होंने 6100 वोट और काटे। तो ये हो गया है कि भाई ये जो इलेक्शन है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं लड़ना चाहते। ये दे टेक इट एज ए वॉर कि भाई वॉर में सब कुछ जायज है, चाहे हम इलेक्शन कमीशन को एकदम धरातल पर ला करके अपने ऑफिस बेरर की तरह यूज करें। ईडी को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी तो एक तरह से आज के तारीख में एक्सटेंडेड हैंड हो गया बीजेपी का। तो मुश्किल ये हो पा रहा है कि जब एक अनइथिकल अनस्क्रूपलस दूसरी पार्टी हो तो हम क्या करें। तो अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता है विक्रांत जी तो अलग बात थी, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दीजिए, ये आपको अपने गेम में नहीं खेलने देंगे, अपने काम में नहीं करने देंगे। लेकिन सोमनाथ जी कैसे चलेगा कैसे मामला, क्योंकि अगर इसे दूसरी नजर से भी देखा जाए तो ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी बड़ा खतरा है, दोनों ही कारणों से। कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर वो कोई काम करना चाहती हैं और उन्हें रोका जाए तो वो भी पूरी तरीके से गलत है, और केंद्रीय जांच एजेंसी अगर दबाव में कर रही है तो वो भी गलत है। तो पूरा ही फेडरल स्ट्रक्चर ही एकदम चपेट में आ जाएगा। माने विक्रांत जी आप देखें, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के पुराने नेता कैश बांटते हुए पकड़े गए थे। क्या हुआ? सीबीआई ईडी कहां गई? जैसे उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया केस बंद। बच्चू हंसदा टीएमसी से होकर बीजेपी में शामिल हुए,
उन पर शिक्षकों के नियुक्तियों के बदले कथित रूप से पैसे के लेन देन के आरोप लगे थे, जिसके कारण टीएमसी ने उन्होंने 2021 में टिकट नहीं दिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया। रुद्रनील घोष टीएमसी के पूर्व सदस्य थे, 2021 में भाजपा शामिल हो गए। जब तृणमूल में थे तो उन पर कटौती का, कटमनी का आरोप था, करप्शन का आरोप था, लेकिन जैसे भाजपा में शामिल हुए केस बंद। आप एक से एक देख लें, हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या था, उनके ऊपर बड़े बुकलेट छापी गई थी, भाजपा ने एक करप्शन की बुकलेट छापी थी। क्या हुआ, भाजपा में शामिल हुए, खाली ईडी बंद नहीं हुई, असम के सीएम बन गए। तो नारायण राणे, भवन गबली, प्रताप सरनाक, हसन मुशरीफ, प्रफुल्ल पटेल, नवीन जिंदल, तपस रॉय, अर्चना पाटिल, नामों की झड़ी लगा दीजिए। तो ईडी का ही काम रह गया है। ईडी का इस्तेमाल कहां हो रहा है कि भाई कोई पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है, उसको रोको, उसको नेताओं को डराओ धमकाओ, तो या तो हमारे पास आ जाइए या फिर जो ईडी का दंश है उसको झेलिए। तो मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में डेमोक्रेसी और संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और हमें समझ में नहीं आता है कि जो जिनके हाथों में सत्ता है वो काम क्यों नहीं करते। अगर काम करते होते तो ये सब नहीं करना होता। अरविंद केजरीवाल ने पूरे 3 टेन्योर काम करके वोट मांगे और अपने शब्दों में बार बार कहा कि भाई काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। वो अलग बात है कि 2025 में उन्होंने सोच ही लिया भाजपा ने कि भाई इन केन प्रकरण हराना है। आज जाके दिल्ली में देखिए क्या हालत है। दिल्ली का एक भी व्यक्ति अगर कह दे कि अरविंद केजरीवाल को याद नहीं आ रही तो मैं मान जाऊंगा। आज दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल याद आ रहे हैं। तो मुश्किल क्या है कि डेमोक्रेसी में हारना जीतना चलता रहता है, लेकिन इसमें काम करके अपना वर्चस्व स्थापित करें तो सबसे बेटर होगा। एक मेरा अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे मालूम है आप कचहरी छोड़कर आए हैं और आपको कोर्ट वापस भागना है। सर, एक छोटा सा सवाल सोमनाथ जी, ये जानना चाहता हूं कि ईडी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है देश की, और पीएमएलए ऐसा कानून है कि उसमें जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल है, ये हमने हाल के सालों में देखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ये कह चुका है कि ईडी अपने दायरे से बाहर जा रहा है, और कोर्ट ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि फेडरल स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह जिस तरीके से ईडी काम कर रही है। तो अब समाधान क्या है? एक तरफ ईडी की जो कन्विक्शन रेट है वो पूरे देश के सामने है, 1 कुछ %, और जिस तरीके से वो अपने राजनीतिक सत्ता के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ यूज होती है वो भी सबके सामने है। तो ये ईडी जैसी जांच एजेंसी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। देखिए, आप बहुत पॉपुलर पत्रकार हैं, देश आपको प्यार करता है, तो आपके जरिए आपके दर्शकों को बता दूं कि पिछले 11 साल में 5297 केसेस ईडी ने रजिस्टर किए। इस पर 98% पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ थे, जो पॉलिटिकल नेचर के हैं, और 2% उन नेताओं के खिलाफ थे जो कि बाद में भाजपा चले गए। तो ये जिस प्रकार का दुरुपयोग दिख रहा है ईडी का, ये तो स्टैब्लिश कर पा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है वो तो ठीक है। भाई अगर आखिरकार आप यही कह दें कि भाई या तो हमको चुनो, अगर हमको नहीं चुनोगे, बीजेपी को नहीं चुनोगे, जिसको चुनोगे उसको हम तंग करते रहेंगे, उसका अधिकार छीन लेंगे। आप सोचिए दिल्ली सरकार किस प्रकार से पंगु बनाया गया। जैसे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वैसे ही जो दिल्ली सरकार के पास एक टूल था एसीबी, एंटी करप्शन ब्रांच, उसको छीन लिया गया। उसके बाद उन्होंने छीन लिया कि भाई जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर थे उसको भी छीन लिया इन्होंने। तो मुश्किल क्या हो रहा है कि भाजपा इस कदर से बौखलाई हुई है, सत्ता के लिए पागल हो रखी है कि या तो मुझे चुनो, अगर मुझे नहीं चुनोगे तो मैं तुम्हारी पार्टी को नेस्तो नाबूद करने का प्रयत्न करूंगा। पहले तो पैसे से खरीदूंगा तुम्हारे एमएलए को, जो हमारे पैसे से नहीं खरीदे, जिनको हम नहीं खरीद पाएंगे, उनके खिलाफ हम ईडी छोड़ेंगे। तो कारण क्या है कि इस प्रकार का जो बिहेवियर है बीजेपी का, ये बहुत ही डिजास्टरस है। मुझे कल कोई भाजपा के सीनियर नेता बता रहे थे, मैंने ट्वीट भी किया था इस पे, कि जैसे कांग्रेस एक वक्त कांग्रेस थी, फिर हो गई कांग्रेस आई, वैसे भाजपा एक वक्त भाजपा थी, अब हो गई भाजपा एम। तो भाजपा एम चल रहा है अभी। तो भाजपा एम में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी को परमात्मा ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे तो बेहतर रहेगा, उनके लिए भी, उनका भी नाम अमर होगा और देश के लिए भी। हर राज्य सरकार को छूट दें, छूट क्या दें, मतलब उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको हनन ना करें और उनको काम करने दें, काम के बल पे उनसे कॉम्पीट करें, ये बेहतर रहेगा।
ये क्या, ये तो बड़ा कायरतापूर्ण है कि भाई ईडी केवल पे कम्पीट करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि उनके लिए भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े। और अब ये मामला चूंकि जो ममता बनर्जी और ईडी का था वो कोलकाता हाईकोर्ट में भी है, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी याचिकाएं डाली हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कचहरी कोई आगे का रास्ता दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. हो रहा है देखो, ये क्या हो रहा है देखो, ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. को यूज करके राजनीतिक पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर हमला कर रहा है, लूट कर रहे हैं हमारा सामान, लूट कर रहा है हमारा स्ट्रैटेजी। ईडी कल बंगाल में आके हमारा पॉलिटिकल ऑफिस में आके हमारा सब सामान, हमारे सब तथ्य, हमारे सब ग्रंथ, हमारे सब डॉक्यूमेंट लूट करके चले गए। इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, ईडी को यूज करके ये कर रहे हैं इन लोग। ইডি দিয়ে যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। ইডি দিয়ে যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। ইডি দিয়ে যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। অমিত শাহ ইডি দিয়ে যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। অমিত শাহ ইডি দিয়ে যতই করো হামলা। You are using the ED as a political tool. You are using the ED for. ऐसा चलो, ऐसा चलो, ऐसा चलो, आराम से 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 चलो। शेम अमित शाह, हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा